हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी हो तथा एबीसी जो है जो बड़े वाले एबीसी है वो इसके विपरीत कोण हो, तो हमारे पास छोटे वाले जो एबीसी है तब इस मतलब छोटे वाले एबीसी के कोण हो एबीसी, ये ऐसा बोला गया है। इसको मैं समझा दूंगा अच्छे से। तब डेल्टा बराबर में ये जो सारणिक दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति है ए स्क्वायर गुणा में बी साइन है गुणा में सी साइन है सॉरी सी साइन है, और दूसरी पंक्ति है बी साइन है एक और कोस है, और तीसरी पंक्ति अपने पास सी साइन है कोस है और एक। ये दिया गया है, तो हमें चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज हमारे पास साइन नियम या ज्या नियम जिसको मैं बोल देता हूँ उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे एबीसी, ये इसके शीर्षों को निरूपित करते हैं और साथ ही साथ इसके कोणों को भी निरूपित कर देते हैं, ये एबीसी। अब साथ इनके सम्मुख जो भुजाएं हैं, ए के सम्मुख भुजा छोटा वाला ए, बी के सम्मुख भुजा छोटा वाला बी और सी के सम्मुख भुजा छोटा वाला सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या संबंध होता है इनमें। ए बटा में साइन ए बराबर में बी बटा में साइन बी और बराबर में सी बटा में साइन सी। साइन सी, यहाँ पे देखो जो एबीसी छोटे वाले हैं वो तो भुजा को निरूपित करते हैं और जो बड़े वाले एबीसी है वो कोणों को निरूपित करते हैं। ये कोई भी अपने में पास नियतांक के बराबर मान लेते हैं और इसको हम लोग ज्या नियम या साइन रूल कहते हैं। इससे हमने क्या निकलता है कि अगर मैं ए का मान निकालना चाहूँ ना, तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ए का मान के साइन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, के साइन ए के बराबर हो जाएगा, बी का मान के साइन बी के बराबर हो जाएगा, के साइन बी, और सी का मान अपने पास के साइन सी के बराबर हो जाएगा, के साइन सी के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहां से हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये हम लोग अगर मैं ये तो हमने क्या भुजा को कोणों के रूप में निरूपित कर दिया। अगर मैं कोणों को भुजा के रूप में निरूपित करना चाहूं तो इस पूरे को मैं एक बटा लेमडा के बराबर मानूंगा, और यहाँ पे साइन ए का मान मैं निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए लेमडा के बराबर। साइन बी का मान निकालना चाहूं तो ये बी लेमडा के बराबर हो जाएगा, और साइन सी का मान निकालना चाहूं तो ये सी लेमडा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या करते हैं, पहले तो मैं सारणी को उठा के लाता हूं। देखो सारणी क्या है, डेल्टा बराबर में ये जो अपने पास है ए स्क्वायर गुना ये बी साइन है और ये बन जाएगा सी साइन है। ठीक है, और दूसरी पंक्ति अपने पास बी साइन है एक और कोस ए के बराबर, और तीसरी पंक्ति अपने पास सी साइन है और ये कितना बन जाएगा, कोस ए और ये एक के बराबर। ठीक है, ये अपने पास सारणिक है। अब देखो जहां जहां अपने पास साइन दिख रहे हैं उसको मैं भुजा के रूप में लिख दूंगा। तो देखो ये क्या बनेगा, डेल्टा बराबर में पहला वाला तो ए स्क्वायर रहेगा और दूसरा वाला अपने पास जो साइन बी साइन ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे साइन ए को लिख सकता हूँ ए लेमडा के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, बी गुणा में ए लेमडा। ठीक है, और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सी साइन है सी साइन सी सॉरी यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, ये साइन ए है तो इसको मैं कहूंगा ए लेमडा के बराबर, सी गुणा में ए लेमडा। तो ये बनेगा सी गुणा में ए लेमडा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो बी साइन है जिसको मैं बी गुणा में ए लेमडा लिख सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा, बी गुणा में ए लेमडा। अब इसके बाद में ये दूसरा वाला एक रहेगा, और देखो कोस ए को इसी तरह रहने देते हैं तो कोस ए यहाँ पे बन गया। अब देखो यहाँ पे तीसरी पंक्ति भी देख लेते हैं, ये क्या बनेगा, सी गुणा में ए लेमडा, सी गुणा में ए लेमडा। ठीक है जी, और इसके बाद में अगला ये अपने पास कोस ए रहेगा तो इसको कोस ए रहने देते हैं, और इसी तरह यहाँ पे ये एक बन जाएगा, ये बन गया डेल्टा। अब इसको हल करते हैं तो देखो पहली पंक्ति से हम लोग ए उपनिष ले सकते हैं और दूसरे पहले स्तंभ से ए उपनिष ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास पहली पंक्ति से और पहले स्तंभ से ए उपनिष्ठ आएगा, तो ये वाला जो अवयव है ये दो बार आ जाएगा, ए बार। तो यहाँ पे इतना ये तो एक बन जाएगा, ये अपने पास क्या बन जाएगा, बी लेमडा के बराबर, ये अपने पास सी लेमडा के बराबर बन जाएगा, ये अपने पास बी लेमडा और ये सी लेमडा के बराबर बन जाएगा। ये एक है, ये कोस ए है, उसके बाद ये कोस ए है और ये एक के बराबर है, ये बन गया। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये जो बी लेमडा है ना, इसकी जगह मैं साइन बी रख सकता हूँ और सी लेमडा की जगह साइन सी रख सकता हूँ। तो डेल्टा का मान किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर तो बाहर है ही, ये बन जाएगा एक, ये साइन बी बन जाएगा, ये साइन सी बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये साइन बी बन जाएगा और ये साइन सी बन जाएगा। दूसरी पंक्ति देखते हैं तो ये एक आ जाएगा, ये कोस ए के बराबर आ जाएगा। इसी तरह ये कोस ए आ जाएगा और ये एक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे एक हम लोग लगा देते हैं क्या, संक्रिया। तो देखो संक्रिया क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो साइन बी में से अगर साइन बी जाए तो जीरो के बराबर बचेगा, और इसी तरह साइन सी में से साइन सी जाए तो जीरो के बराबर बचेगा। तो देखो पहली संक्रिया अपने पास R2 में लगेगी, R2 में संक्रिया लगेगी क्या, या फिर पहले ठीक है R2 में लगा देते हैं।
R2 माइनस में साइन बी गुणा में R1, साइन बी गुणा में R1, और इसी तरह R3 में संक्रिया लगेगी R3 माइनस में साइन सी गुणा में R1 के बराबर। तो देखो पहली पंक्ति तो इसी तरह रहने वाली है, तो डेल्टा बराबर में ए स्क्वायर बाहर रह जाएगा, और देखो पहली पंक्ति बन जाएगी एक साइन बी साइन सी के बराबर, एक साइन बी और ये साइन सी के बराबर बन जाएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति क्या बनेगी, यहाँ पे देखो साइन बी गुणा करके घटाएंगे पहली पंक्ति को, तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये एक माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। तो लिखते हैं जीरो, एक माइनस में साइन स्क्वायर बी, और इसी तरह तीसरा वाला अवयव क्या बनेगा, कोस ए गुणा में साइन बी साइन सी के बराबर। तो लिखते हैं इसको भी कोस ए माइनस में साइन बी गुणा में साइन सी के बराबर। अब देखो तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति में से घटाते हैं पहली पंक्ति को साइन सी से गुणा करके, तो ये तो अपने पास जीरो बन जाएगा, ये अपने पास कोस ए माइनस साइन बी साइन सी बनेगा। तो लिखते हैं कोस ए माइनस में साइन बी साइन सी के बराबर, और इसी तरह ये तीसरा अवयव क्या बनेगा, एक माइनस में साइन स्क्वायर सी, इसको भी लिख देते हैं एक माइनस में साइन स्क्वायर सी के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो इसके बाद इसको आगे हल कर लेते हैं, तो हम लोग इसका प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष। तो इससे पहले ये एक माइनस साइन स्क्वायर बी ये कोस स्क्वायर बी के बराबर बन जाएगा, और एक माइनस साइन स्क्वायर सी कोस स्क्वायर सी के बराबर बन जाएगा। तो इसको सीधा लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर तो है ही, और पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं, तो एक और इसके अंदर पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक ले लेंगे, ये इससे गुणा होगा, तो देखो कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर सी, इसको इस तरह से लिखते हैं कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर सी, इसके बाद में माइनस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पूरा इस पूरे का वर्ग बन जाएगा, तो कोस ए माइनस में साइन बी गुणा में साइन सी, इस पूरे का वर्ग बन जाएगा। अब देखो इसको आगे हल कर लेते हैं, ये सारा इसके बाद तो ये जीरो लेंगे, इसके साथ जीरो, ये जीरो लेंगे तो इसके साथ भी जीरो, तो डेल्टा बराबर में ए स्क्वायर तो बाहर है ही, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बनेगा कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर सी। अब इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे कोस ए जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि ए प्लस बी, कोई भी त्रिभुज ए के कोण है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये पाई के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं ए का मान निकालूं तो ये पाई माइनस में बी प्लस सी के बराबर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से अपने पास दोनों तरफ कोस ए ले लेता हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस पाई माइनस में बी प्लस सी के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर होता है, तो कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में कोस ए के कोस बी प्लस सी के बराबर। इसको ठीक कर देते हैं, ये बन जाएगा अपने पास माइनस में कोस बी प्लस सी के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस पहले तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ अंदर वाले को माइनस में ये माइनस बाहर ले, देखो इसमें भी माइनस आएगा और इसमें भी माइनस है, तो इस माइनस को बाहर ले सकते हैं, या बाहर लेंगे क्यों, यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और वर्ग लगाया तो पूरे को प्लस बना सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा कोस बी प्लस सी, ये और यहाँ एक बार मैं दोनों को माइनस ले लेता हूँ, माइनस में साइन बी गुणा में साइन सी, इस पूरे का वर्ग है। ठीक है जी, अब कोस बी प्लस सी को खोलता हूं मैं, यहाँ पे देखो कोस बी प्लस सी जो है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पहले तो कोस बी गुणा में कोस सी, और माइनस में साइन बी गुणा में साइन सी, साइन बी गुणा में साइन सी के बराबर ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखो पहले तो अपने पास डेल्टा बराबर में है ए स्क्वायर, और अंदर है कोस स्क्वायर बी, देखो कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर सी, ये कोस स्क्वायर सी है, इसको ठीक कर देते हैं, ये कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर सी लिखा हुआ है। उसके बाद में माइनस के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये माइनस के साथ है ना, तो दोनों का माइनस बाहर लेंगे, और या फिर एक काम कर लेते हैं, ये जैसे मैं जानता हूं कि माइनस एक्स माइनस में वाई, इस पूरे का वर्ग करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई पूरे के वर्ग के बराबर होगा, तो इसको मैं कोस बी प्लस सी, इसको यहीं पे मैं लिख देता हूँ, देखो ये क्या बनेगा कोस बी प्लस सी, और प्लस में साइन बी गुणा में साइन सी, इस पूरे का वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं अंदर वाले को, ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रसार मैंने लिख ही दिया है, कोस बी गुणा में कोस सी माइनस में साइन बी गुणा में साइन सी के बराबर ये मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, ये देखो ये साथ में माइनस में ये कितना है, ये पहले माइनस था ना यहाँ पे, अब ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में साइन बी
गुणा में साइन सी, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो देखो ये दोनों तो कट गए और कोस बी और कोस सी रह गया, इसका वर्ग है। तो अंदर तो इसके देखो बाहर तो है कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर सी, और माइनस में ये जब वर्ग होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बी गुणा में कोस स्क्वायर सी के बराबर, और बाहर अपने पास ए स्क्वायर से गुणा हो रहा है, ये पूरा डेल्टा के बराबर है। ये दोनों भी कट गए, जीरो, तो ए स्क्वायर गुणा में जीरो, ये डेल्टा का मान आ गया, तो पूरा मान जीरो के बराबर हो गया। तो डेल्टा का मान जीरो के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं विकल्प। यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कभी जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा ए स्क्वायर ये भी जीरो के बराबर नहीं होता, त्रिभुज का परिमाप भी जीरो के बराबर नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं। ये डेल्टा का मान जीरो जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।